क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, प्रभागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज का विषय जरा 4 कानों से सुना जाना चाहिए, आपके बहुत काम आएगा। तो गीता का भक्ति योग, बड़ी गंभीरता और हंसते मुस्कुराते हुए जरा सुनिए आज का विषय, बड़ा प्रेम पूर्वक। गीता के भक्ति योग में भगवान जी ने ये 3 जबरदस्त बाधा मानी है, काम, क्रोध, लोभ। कल हमने काम पर व्यापक रूप में विचार किया। आसान है यदि मेरे भगवान शक्ति दे दे अपनी ओर से आपको, संसार की असलियत जान लेने के बाद मन फीका पड़ जाता, फिर किसी प्राणी पदार्थ की क्या जरूरत नहीं पड़ती, खासकर कंचन की, कामनी की, कीर्ति की नहीं जरूरत पड़ती। और फिर जी काम विजयी हो जाता है, तो काम विजयी तो मन बारमुखी नहीं होगा, खूब करेगा भक्ति। आज नंबर 2 है क्रोध, जो घर घर में व्याप के संसार को चला रहा है। संसार इन्हीं 3 वृत्तियों के कारण से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जवान हो रहा है। इन्हीं 3 वृत्तियों के कारण से, काम, क्रोध और लोभ, जिसको भगवान जी 16वें अध्याय में नरक के द्वार कह रहे हैं। आज हम विचार करेंगे व्यवहारिक रूप में ये क्रोध बहुत ही बढ़ चुका है, कल युग में खास करके। क्रोध है क्या, हम इसकी गहराई में उतरते हैं और महाराज जी हमें जरूर शक्ति प्रदान करेंगे कि हम लोग इसको भी जीत सकेंगे। पक्का इरादा करो कि मैं क्रोध को जरूर जीत लूंगी, भगवान आपके साथ, असंभव बात तो है नहीं। यदि हम नहीं जीतते तो फिर भक्ति पीछे, हम भक्ति में पीछे रह जाएंगे, भक्ति के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर सकेंगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और जरा विचार करें, क्रोध क्या है? कामात क्रोध अभिजायत, क्रोधा अभिजायत। किसी प्रकार की छोटी बड़ी कामना का पूरा न होना, या हमारी एक पाली गई कामना में जो बाधा बनता है, उस पर क्रोध आता है। भगवान ये दूसरे अध्याय में कहा है, आहा लगाए जो महसूस अश्या से मन, तल्लुक बढ़े उनसे और लगन, तल्लुक से ख्वाहिश को फिर जुर्खाइश से गुस्से का दिल में फतूर। जब हमारी किसी कामना को लगेगी चोट, तब क्रोध। यदि हमने कल के विस्तार पर विचार विमर्श किया तो कामना जवान नहीं होती। कामना तब जवान होती है, मैं कल भी कह रहा था, जब संसार के प्राणी पदार्थों को सत्य और सुखदायी माना जाए। सुनो मेरे नहीं देखियो और तर जाओ, सत्य और सुखदायी माने तब कामना उठती है। जब पता है कि ये चीजें जा रही हैं तो हम लाभ उठा लेंगे, कामना नहीं करेंगे। लाभ दे भी देंगे और लाभ ले भी लेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, जिसको कुछ दोगे उससे लोग भी सही, जिससे कुछ दोगे लोग भी सही। ये प्रकृति का नियम है, इस हाथ दे उस हाथ ले, गिविंग एंड टेकिंग। तो आइए जरा विचार करें, अपनी कामना को अगर इंसान कम कर दे तभी इस भक्ति मार्ग बढ़ सकता है। और कामना वही बढ़ाते जो संसार की असलियत को नहीं जानते। संसार की असलियत क्या है? भगवान जी, संसार बजाते खुद असलियत नहीं है। संसार थोड़े दिनों के लिए टिका है। संसार का मतलब मैं नाम रूप कह रहा हूं, जिनके साथ हमारा संयोग, संसार का मतलब यही सब, जिनके साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, या दैनिक चर्या होती है, या दैनिक व्यवहार होता है, उसी को संसार कहते हैं। हमें विराट संसार से क्या मतलब? हमारा तो संसार का वृत्त यानी सर्कल बहुत छोटा, उसी सर्कल को जो संसार कहती है। नारी संसार कुछ और है, बालक संसार कुछ और है, युवक संसार कुछ और है, वृद्ध संसार की तो पूछो ही नहीं, साधुओं के संसार कुछ और है, बालिकाओं का संसार कुछ और है। अब आपका संसार बिल्कुल ही निराला बनता जा रहा है। किसका? वैरागियों का संसार।
वैराग्य संसार न होने के बराबर होता है। संसार तो तब माना जाता है जब मन में कामनाएं उठे, हमें कोई चीज चाहिए, तब ये संसार है। और जो भगवान का प्यार और अपना कल्याण करना चाहता है, उसका मन दिन ब दिन खट्टा होता जाता है। वो मेरी भगवती दिन ब दिन और भी कम और भी कम और भी कम। संसार अपने आप में कुछ नहीं, यदि चाहना ना हो तो। चाहे संसार कैसा भी क्यों ना हो, जीरो की वैल्यू हजारों में बन जाती है यदि हम चाहते हैं तो। और चाहना हमेशा अज्ञानता से होता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, चाहना हमेशा अज्ञानता से होती है। जिसे भगवान की असलियत का पता लग गया, मैं थोड़ा कह रहा, मैं तो याद कराने आता हूं। भगवान कहते जिसे जरा ध्यान देना, एक बार फिर मेरी ओर देख लो जरा। जिसे जहान का पता लग गया वैराग्य बन जाएगा, जिसे भगवान का पता लग गया चोटी का भगत बन जाएगा। मैं आपको मुंह से करवाना चाहता हूं, जरा मन में बिठाइए। जिसे जहान का पता लग गया वैरागी बन जाएगा, और जिसे भगवान का पता लग गया चोटी का भगत। दोनों में बड़ा अंतर है। दो, एक अमावस्या है और एक पूर्णिमा है। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। एक बार भगवान का परिचय हो जाए सही रूप में, हमें कहने की किसी की जरूरत नहीं कि भक्त बन जाओ। फिर जी चाहता है कि मैं अपने आप को इन पर कुर्बान कर दूं। मैं फिर कहना चाहता हूं बच्चे, जिसे जहान का पता लग गया वैरागी हो जाएगा, जिसे भगवान का पता लग गया वो भगवान का भक्त हो जाएगा। हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। एक बार फिर बोल बाबा। जिसे जहान का पता लग गया, क्या अनित्यम असुखम, वैरागी। लट्टू नहीं होगा, मानो उधर जाएगा ही नहीं। चार चार कानों से सुन लो मेरे नेक जीव, मैं केवल आपके लिए आता हूं। देखो मैं कहीं और जाता नहीं, आता नहीं। लाख कोई इनवाइट करता रहा, मैं इनविटेशन लेता ही नहीं ना। जिसको लगी प्यास, हाँ वही आके कुएं के पास आए। मैं इस बात को मानने वाला हूं, भगवान यही कहते हैं। तो आपको प्यास है तो आप कुर्बानी करके आएंगे और भगवान का अमृत पिएंगे ध्यान के साथ। जिसे जहान का पता लगा अनित्य व सुखम, हर चीज अनित्य है और जा रही है। हर चीज काल का क्या है, ग्रास है, काल का ग्रास। सब चीजें काल का ग्रास बन रही हैं। हाँ सब चीजें जाने वाली, बस मन वैरागी बन गया। और भगवान जी बता दिया सत्य है, चित्त है, आनंद है, इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, इन्हीं से मेरी मुक्ति होनी है। सदा रहने वाला सुख मुझे भगवान से मिलना है। नाना प्रकार के दुख आदि व्याधि की जड़ें यही काटने वाले हैं। क्यों ना वो लट्टू हो जाएगा भगवान पर। आप जब शादी करते हो तो कितनी 4-5 फोटो आपके पिताजी दिखाते हैं, तो आप बाकियों की अपेक्षा एक में ज्यादा गुण देखते हैं। पिताजी इनसे बातचीत करो, इनको पत्र डालो, अच्छा बेटी। देख लीजिए लड़के की शादी करती बार क्या क्या नहीं किया आपने, और उनमें से एक चुन लिया कि ये बाकियों की अपेक्षा इस तरह, जहान की अपेक्षा भगवान हो कितने गुण। जहान में तो कुछ भी नहीं था, तुच्छ है उनके सामने में। तो जरूर अंधा धोना बाप ने छलांगे नहीं मारनी। काका ये कंबल बिछाना बंद कर दिया करो, अब नीचे से गर्माइश मिल रही है, ऊपर से ठंडक मिल रही है जी। तो जब भी मेरे प्रभु जी आपको समय दें तो समय को इन्हीं बातों में लगाना चाहिए। किस बातों में? तुलनात्मक अध्ययन में। मैंने बहुत कुछ पाया, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं। तुलनात्मक अध्ययन में, कंपैरेटिव स्टडी में बहुत कुछ मैंने हासिल किया अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों से, खासकर गीता जी से। तुलनात्मक कीजिए। अगर हम तुलना करें कर्म योग का भक्ति योग के साथ और भक्ति या ज्ञान के साथ, तो चोटी के हम भक्त बन जाते हैं भगवान के। हैं आप भी मेरे से सीख लो कि तुलनात्मक अध्ययन करना है। बुद्धि कितनी जल्दी खुलती है। सब्जी लेने गए हो, 3-4 सब्जियों में तुलना कीजिएगा, आपको अपने आप पता लगा ये सब्जी अच्छी है। चाहे करेले भी क्यों ना हो, पेठा भी क्यों ना हो, कोई भी सब्जी, टमाटर भी, 3-4 प्रकार के टमाटर पड़े होते हैं। ये इतना मोटा है, लाल है, पका हुआ है, कोई बात नहीं। अगर 1 रुपया भी ज्यादा ले रहा है पाइया के पीछे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो चीजें नहीं बिक रही। बाबा क्या बिक रहा है? सेहत बिक रही है। चीजें न समझा करो, सब्जी न समझो, दाल न समझो, टमाटर न समझो, कहो सेहत है मेरी। सेहत की कोई कीमत नहीं, सेहत अनमोल है। बेटी ओ बेटी, सस्ती न लिया कर। सस्ती ढाबे वाले ले जाते हैं, सस्ती वो हॉस्टलों वाले ले जाते हैं, जो स्कूल के कॉलेजों के हॉस्टल है, गंदी मंदी भेद भेजाई जो आप छोड़ आते हैं। चूंकि वहां काम क्या है? थोड़ा खर्च करना, ज्यादा बच्चों से लेना।
और हमने तो सेहत लेनी है, इसलिए चाहे 1 रुपया ज्यादा भी हो, कपड़ा सादा पहन लिया करो, खाया जरा अच्छा करो। पर आपकी उल्टी मत है, पर आप तो अच्छी मत वाले होते जा रहे हैं ना। आप कहते वाह खाया किस वेख्या, हंडाया तो जग वेखे। ओए वाह मेरी झलियो, वो कमले खाया किस वेख्या तो हंडाया मैंने पहना हुआ जग वेख्या। तो हम जग के लिए थोड़ा जिंदा रह रहे हैं, हम तो अपने भगवान के लिए जिंदा रह रहे हैं, हम तो अपने मालिक के लिए जिंदा है। सारी दृष्टि कोहनी जहान वालों की मत मारी हुई है, बिल्कुल ही। एक कान से हाथ तक देख लो, वर्ग वर्ग सारे उल्टे, सब के सब उल्टे। ये तो महापुरुष कह गए तू सिर खपाई रख, प्रचार कीर्ति रख, आप तो जानते नहीं क्यों बड़ा लाभ होता है जनता को। कौन करे एक कमला समझाए वेड़ा, जिथे सारा वेड़ा कमला दारा पटवाए केड़ा। तो सारी खिलाफ जाएंगे, एक कमला समझाए वेड़ा, जिथे वेड़ा कमला समझाए केड़ा। इसलिए आमतौर पर प्रचारक नहीं बनते। वो 1 2 4 हो तो समझा ही ले, तो जिथे सारी कमले होए आहा सारी जल्ले मल्ले, तो कोई किसको क्या कहेगा। एक जल्ला हो तो जिथे रहे जल्ला तो खुश रहे मोहल्ला, जिथे मोहल्ला ही जल्ला हो फिर तो सारा शहर ही हाथ हंस के अपने पेट में दर्द डाल लेगा। एक जल्ला ते खुश रहे मोहल्ला। अब तो हम सियाने बनने जा रहे हैं मेरी देवी मेरे सजनों, भगवान का ज्ञान लेकर सियाने बनने जाए का अर्थ क्या होता है? स्पीक आउट। शाबाश, ये सियाना वो जिसे पता लग गया उचित क्या है। अब फिर बोलिए जरा, सियाना कौन? उचित अनुचित की पहचान करने वाला। सियाना कौन? बोलो मेरे बेटे, बोलो, चाय पीने का फायदा क्या हुआ? सियाना वही जिसे पहचान होगी उचित क्या है। हाय, अब जहान क्यों जल रहा है, अनुचित को उचित कह रहा है और उचित को अनुचित, हर बात उल्टी हर एक में। और व्यास जी ने क्या कहा था? व्यास जी जब अंतर्धान हो रहे तो क्या कह रहे? कल जुगाने वाला है तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो नहीं करना जनता वही करेगी और जो करना है उधर रुचि नहीं होगी। जाती बार ये कह गए विनाश काले, जब किसी के नष्ट भ्रष्ट होने का समय होता है उचित अनुचित की पहचान खो जाता। नहीं करना वो करना है और जो करना है वो बिल्कुल भी नहीं करना। तो समझिए कि बुरे दिन आ गए और ये वो वक्त जा रहा है जिस समय से मैं और आप गुजर रहे हैं, वो ये वक्त है। बिल्कुल ही पहचान नहीं रही उचित अनुचित क्या। अनुचित करना चाहते क्यों? सारे नी पे कर देती असी चकीता थे, किसी नु पेट पीड़ पाई गई है। आया सारे पे कर देते, मैं भी कर लेते, फिर की हो गया? जिस तरह कपड़े पाए उसी तरह टिक्का चहरा लगाया तो मैं कोई झल्ली हो गई ना। ये भी सारे पे कर देते, मैं भी इस तरह कर लिया। अगर सारे काले कपड़े पावी थे, कोई वो दे बीबी फातिमा तो काले पहनी थी, टिक्का भी काला लादी। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्ले। सियाना कौन? जिसे उचित अनुचित की पहचान। अब अपने आप को देख लो। और ये बताएगा कौन? कि हमारी मां तो बता नहीं सकती, ना पिताजी बता सकती हैं, कौन बताएगा सिवाय भगवान के? और कौन बताए? ना आजकल के ब्राह्मण बता सकते हैं, बताएगा कौन? भगवान जी। भगवान उचित और अनुचित की पहचान बताएगा कौन? भगवान जी। भगवान जी, भगवान जी तो नजर नहीं आता। भगवान की गीता जो है, हाँ, अगर ये ना होती तो आपका कहना उचित था। महाराज जी का फरमान जो है, महाराज जी का उपदेश जो है, और फिर हमारे जैसे उसका विस्तार करने वाले जो आपके पास आए बैठे, कैसे कहते भगवान जी नजर नहीं आते? ना नजर आए उनका उपदेश। इंसान क्या होता है? इंसान आंखों का नाम थोड़ा है, गालों का नाम थोड़ा है, इंसान ज्ञान का नाम है। तो भगवान जी हमें ज्ञान दे दे और ज्ञान के द्वारा ही वो प्रकट हो जाती है। ज्ञान के द्वारा वो प्रकट होती। जो कहते हैं भगवान नजर नहीं आते, वो उनका उपदेश जो है, उनका चोटी का आदेश जो है, इसी के द्वारा उनमें समा जाएंगे। शाबाश। तो आइएगा जरा, हम जरा होश की दवा लें अपने मालिक से और जरा विचार करें। जगत की असलियत जान लेने के बाद जी वैरागी हो गया, अनित्यम असुखम। और भगवान की असलियत जान लेने के बाद जी भगवान पर लट्टू हो गया, जी भगवान पर मस्त हो जाता है कि वाह। तो आइए पहले तो ये देखते जाइए आप कि संसार संबंधी कामना कम होती, मैं खत्म नहीं कहूंगा, कम होती जाए और भी कम हो जाए।
जब संसार की वैल्यू आप घटा देंगे, संसार की मात्रा आप घटा देंगे, हाँ, तो आपका अंदर वाला ठंडा रहेगा। संसार की जू एक एक शब्द सुनना गीता जी का, संसार की वैल्यू जू घटाओगे, जू मात्रा घटाओगे, मन अंतर्मुखी होता जाएगा। सांप जू बिल में जाएगा, सियाने कहते हैं सांप जू बिल में जाएगा, कुंडली मारता जाएगा। इतनी लंबी थोड़ी बिल होती है उसके भी, यहां से लेकर वहां तक जाए, बिल तो छोटी होती है, तो छोटी अंदर कैसे समा जाता है? कुंडली मार के, ये कुंडली, ये कुंडली, ये कुंडली। जैसे बहुत बड़ा मोटा रस्सा, जो रस्सा कशी में काम आता है, तो हम रस्से को यूं, इधर थोड़ा भी घर में मकान इतना लंबा के इस कोने से उस कोने तक रखे, हम रस्से कुंडली मार के रखती है, ये लपेटा दे के, लपेटा दे के, लपेटा दे के। चाहे कितने बड़ा दुकानों पर भी ऐसे लपेटे दे के बंधी होती है रस्सी। हाँ, इसलिए सांप भी लपेटा दे के बैठता है, लपेटे दे रहे, यूं लपेटा दे देगा, यूं। इसी तरह सरकार, एक बार बड़े ध्यान से सुन लो, मन भी आपका लपेटा लेके अंतर्मुखी हो जाएगा। जो जो इसकी कामना घटती जाएंगी, सांप की तरह कुंडली मार लेगा। जैसे गिरधर गोपाल की शिक्षा से भरी कुंडलियां हैं, वो कैसी कुंडली शानदार, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो तरसाए, जग में हो तरसाए, ये चैन मन में चैन न पावे, मन में चैन न पावे, खान पान एक कोई मन को न भावे, क्या गिरधर कविरा सुनो, वो वही कवि चक्कर काटता जा रहा है, बनाई जा रहा है। हाँ, जब मन अंतर्मुखी होता है, तो जब मन संसार से उपराम हो जाता है, तो अंतर्मुखी हो जाएगा। बहुत रहनी शानदार जे, यदि आप अंतर्मुखी अपने मन को करते जा रहे, बड़ी मीठी रहनी, बड़ी शानदार रहनी, आदर्श रहनी, हाय मधुरता से भरी हुई रहनी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये हम दिखा नहीं सकते, अनुभव कर रहे हैं, भगवान करे आप खुद भी अनुभव करें। बाकी कई बातें आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये अंदर वाली रहनी दिखाएं कैसे आपको? कितनी इसमें मधुरता है, माधुर्य है, मधुरता है, रस है, आनंद है, हर्षो उल्लास है। और हमारे कब अंतर्मुखी होते? जब संसार से क्या वैराग्य हो जाता है, संसार से कुछ नहीं, पर एक बार ये सच्चे दिल से देख, कुछ नहीं, चलायमान है, टिका हुआ है नहीं। जो चीज चलायमान है, अपनाया जाए तो दुख देती है। संसार की कामना खत्म। संसार अपने आप में कुछ नहीं, मुझसे दर्जनों बार कहला लो, यदि कामना न करे तो, यह संसार की कामना न करे तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। 1000 रुपए की कीमत ढेला भी नहीं, अगर आप नहीं चाहते। आपके चाहने पर ढेले वाली चीज भी 1000 रुपए की है, यदि आपने चाह करी, वरना धक्के खाती रहती चीजें। हमें रहने का ढंग नहीं आ रहा, पर संसार की चीजें बिल्कुल धक्के खाती। अगर आपको रहने का ढंग आ जाता, अगर आप जरूरियात जिंदगी बढ़ाते ना, तो ये चीजें तो कोई वैल्यू कुछ नहीं। पर इंसान को रहने का ढंग नहीं आ रहा, तो बस जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी वैल्यू हो जाती है। जिनकी कोई वैल्यू ना, उनकी वैल्यू पड़ गई। आहा, जब आप कामना करेंगे तो जो ढेले वाली चीज भी क्या 1000 रुपए की बन जाएगी। शाबाश शाबाश। इसी अज्ञानता के आधार पर संसार चल रहा, इसी अज्ञानता के आधार पर संसार चल रहा। शाबाश। एक की लड़की थी, हाँ, उसका एक बाजार बंद था, उसका एक बाजार बंद, मतलब बस क्या करे, वन वे ट्रैफिक का, वन वे ट्रैफिक। बेचारी अन्नी थी, क्या करे, जन्म से जरवान थी, एक बाजार बंद। अच्छा, तो उसको कौन ले भाई, अंधेर कौन ले? तो एक उसी मोहल्ले में आदमी भी रहता था, बड़े अच्छे सुख से दिन काटे में, सब दिन होता ना समान। उसकी घरवाली मर गई, 2 बच्चे छोड़ गई, और वह बेचारा क्या होगा, विधुर। लड़की हो तो विधवा और आदमी हो तो विधुर या रंडा, रंडा हो गया। था वो रंडा, लेकिन था नहीं, लंगड़ा नहीं था, रंडा था, तो उसको कोई देता नहीं था। अब सारों चर्चा की, 2 बच्ची पालेगा कौन? तो गली महले वाली गईयां, चाची आ गई है। हाँ, क्यों आई है? तेरी शादी करने। मेरी शादी करने? मौली तो मेरी जेब में है, और भी चीजें कही, मन कहा कौडी वही मैं जेब में ले फिरना। सतुई को देख लीजिए, वेख तो लीजिए, करनी है, मैं तो तैयार, करो। वो रात बाद में आएगी, पहले मेरी शादी हो जाए, कर लोगे? हाँ। हालांकि घर में जानना, हाँ, उधर बाप मेरा वाकफ, उधर भाई मेरा वाकफ, उसकी जो है
वो कौन सी? वो जो घर बैठी हुई है 33 साल की उम्र, ऐसी व्यक्ति जीभ निकाल के अपनी जीभ चटते रहती है, रस जीभ का लेते रहती है। अच्छा वो, हाँ लच्छी फिर तो काड़ी है तो तू रंडा है, तो कोई उसमें ऐब होगा, तुझे ऐब होगा तो दोनों मिलोगे। हिरदी टांग थी लंगड़ी तो हिरदी हाथियों कुब्बी थी, दोनों की शादी हो गई। अब वो तो है तो अच्छा चलो, तो कहावत में शुरू हो गई, किसी दी रन मरे तो किसी का झुग्गा तरे। ओदी रन मर गई तो जो कोई नहीं लेता था मुकल्ली को, ओ ले लिया, वन वे ट्रैफिक हो गया। तो यही होता है, यदि संसार की असलियत को जान लिया जाए, इन्हें रन मर गई, इसकी रन मर गई जब हमने इसकी चाह नहीं, इधर हमारा किधर झुग्गा तरे, कोई अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण कर गया। किसी दी रन मरे, किसी दा झुग्गा तरे। हाय वो मेरे रब्बा, असलियत जान लेने के बाद हमारा झुग्गा तर जाता है, हमारा मन अंतर्मुखी जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी नेक बेटियों, किसी दी रन मरे, किसी का झुग्गा तरे। वो तो सामाजिक रूप में दोनों को मिलाप हो गए, शादी हो गई, उसको कोई लेता नहीं था, उसे कोई देता नहीं था। 2 बच्चे छोड़ के भैया कौन पालेगा, कौन इतनी बड़ी मेहनत करे, कौन उससे जल्दी हो जो उससे घर जाए। तो अब वो उसको कोई लेता नहीं, आया और उसे कोई देता नहीं था, दोनों को मिलाप हो गया। बहुत अच्छे। इसी तरह जब आप जैसे लोग वैरागी संसार को चाहेंगे नहीं, संसार को नहीं चाहेंगे, तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा, उसकी बात बन गई। अंतर्मुखता में क्या होता है? सबसे बड़ा गुण अंतर्मुखी होने से सबसे बड़ा गुण अंतर्मुखी। तो यो कही है, किसी का इकलौता बच्चा मर जाता है, अंतर्मुखी हो जाती है, लेकिन 10 दिनों के लिए। किसी को घाटा पड़ जाता है और उधार बहुत बढ़ जाती है, तो महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए। ये कारण वैराग, जो विवेक वैराग नहीं, कारण वैराग तो थोड़े दिनों की बात होती है कि जहान को नहीं चाहते, फिर लट्टू हो जाएंगे। क्योंकि अकल से वैराग नहीं हुआ, किसी दुर्घटना से वैराग हुआ है। हाय, अकल से नहीं, दुर्घटना से वैराग हुआ। तो वो चांदे रहेगा, मेरे सजों में जो खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका अकल से, यानी विवेक से वैराग, अकल का मतलब विवेक, जिसका विवेक से वैराग हुआ, वो वैराग परमानेंट है। वो वैराग मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सदा रहने वाला, जो विवेक के आधार पर वैराग हो जाए, वो जैसे आपको होता जा रहा है, जैसे उपस्थित हो भाग्यशाली मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों को दिन प्रतिदिन होता जा रहा। ये अकल द्वारा वैराग है, किसी कहने से नहीं, किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि बुद्धि द्वारा, विवेकनी बुद्धि द्वारा, अकल सलीम द्वारा जो वैराग है, सदा रहेगा। सदा रहेगा तो कहा आपको भगवान के पास ले जाएगा, आपको उनकी जात में तलीन करके आपसे छुट्टी मांगेगा, क्यों सरकार आप जाओ, हाय आइएगा। फिर क्या होता है? अंदर वाला ठंडा, फिर कामनाएं शर्मिंदा हो जाती हैं, शर्मिंदा। और एक गुण आप में सबसे ज्यादा हो जाता है, कौन सा? सबसे ज्यादा, बाकी सारे गुणों को माफ कर देगा, एक गुण सबसे ज्यादा हो जाएगा इस अवस्था में। कौन सा? एक गुण सबसे ज्यादा हो जाएगा, वो उस गुण का नाम क्या है? उसको प्रणाम करें हम बेटे। सहनशीलता सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, सहनशीलता। क्योंकि आपने संसार को मारते किसी ने कुछ कह दिया तो क्या कुछ ने कहा, क्रोध तो तब आए जब आप सहन न कर सके। अब तो क्या हो गया, जो मर्जी बक्की जाए, सहन कहने वाले ने कुछ नहीं गया, तो आप जैसे सहन वाले ने भी कुछ नहीं गया। क्या बिगड़ेगा उसमें? अपनी जेब निकाली पहले मैं बताते हूँ तुझे। या कोई मोटे होते हैं ना घर में, दादी की मोटे, या जो तो चिड़चिड़े पहले बात बढ़ा लेनी, कर लेना जरा। किसी का जरा नाक फिरना होता है तो ये उठे देगा, या कोई बात बढ़ा दी, या किसी ने उल्टे पुल्टे। सहनशील व्यक्ति है। कुर्बानों में धूल तिना दीजिए मिले नानक दी अरदास। ऐसे भी धूली की पातशाही चाहती है कि जो इतने सहनशील, इतने भगवान के प्यारे, इतने बैठे हुए जीव, उनकी चरण धूली ले आयो, मस्तक पर चंदन की तरह लगा ले। इनमें यह गुण सबसे बड़ा होता है। वो क्या पहाड़ जैसी बात को भी क्या समझ लेते हैं? राई। और जिनके दिल बुरे आते हैं, वह राई को भी पहाड़ समझ लेती हैं। राई को भी पहाड़, छोटी सी बात को आहा छोटी जही खाई तो टप न सके कोई, छोटी जही खोई तो टप न सके कोई। वाह, छोटी जही टोई तो टप न सके कोई। बात छोटी सी होती है, बदंगा बना लेंगे।
तूने कहने की जरूरत की? मैं तेरे प्योड़ा खानिया, कोई मैं तेरा खाता हूं, आपने मुझे क्यों कहा? अब आपने मुझे सुनाया क्यों? लोग बात बात में अगर अकल ना हो और सहनशीलता ना हो, जगह जगह ऐसे व्यक्ति लड़ेगा, दुकान के वाले के साथ लड़ेगा, जिसके साथ व्यवहार होगा लड़ेगा। व्यवहार वाले के साथ मजा तब आता है जो आपके अनुकूल हो, पर सदा आपके अनुकूल कौन रहेगा? सदा अनुकूल सगी मां नहीं रहती, सदा अनुकूल सगा पिता ही रहता, और तो और सदा अनुकूल तो अपनी काया भी तो नहीं रहती, इसको भी कोई ना कोई सट वजी में रहती है, कोई ना कोई गड़बड़ इसको मचती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संसार को जीरो बना दिया, नेक जीवो, संसार को जीरो बना देना, कोई क्रोध जीत ले, कभी नहीं हो सकता। जिसने संसार को महत्ता दे रखी और जिंदगी काट रहा है संसार के लिए, इसलिए तो हमारे प्रभु रोकते हैं, ये राज उससे मत कह। गीता का चोटी का राज उसको नहीं बताना चाहिए जिसने संसार को महत्ता दे रखी है, ये उसके योग्य नहीं है। हाँ नहीं, ये नहीं कहना उसको, ये तो राज उसको कहने के भगवान ने क्या कहा, मेरा भक्त होकर पहले भगवान का भक्त बने, भगवान के नजदीक पहुंचे, फिर भगवान ने शर्त लगाई हर एक को नहीं, मेरा भक्त होकर भाई जो नियाज विनम्र हो जाए, भक्तों से मेरे कहेगा, ये खुद भक्त बने, विनम्र हो जाए, फिर भक्तों को कहे, ऐरा गहरा नथु खैरा को न कहते रहे, वो कदर नहीं पाई, वो इसको अपनाएंगे, रजोगुनी जीव है, उन्होंने महत्ता संसार को दे रखी है, और ये गीता उनके लिए है जिन्होंने पूरी महत्ता भगवान को दे रखी है। इसलिए प्रभु रोकती है, वो अकल में खामकार है, वो उनकी अकल कच्ची है, ना दूसरा में डाले उन्हें होशियार, ना ये चर्चा चलाई करो गीता की, अगर कहीं चलाते हो तो ना चलाओ, आपको मजा आता है, क्यों? आप सत्वगुण बढ़ा हुआ। जैसे आप बड़ी मुंह मेरा बड़ा मिट्टा, मुंह मेरा बड़ा, चूंकि आपने मिश्री डाली है अंदर, मिश्री वो रस देरी का अपने आप थोड़ा वो मीठा, मिश्री डाली है तो उसका रस ले रहेंगे। हाँ, तो उनको कैसे रस आएगा? उन्होंने अंदर रजोगुण डाल रखा है, काली मिर्चें डाल रखी हैं अंदर, तो काली मिर्चों का स्वाद कुछ और होता है, मिश्री का मजा कुछ और होता है। आप में सत्वगुण का स्वाद आता है, उसमें सत्वगुण यानी कि जो बात आपको अच्छी लगती है आप उसको कहते हैं, तो कहते रहने दे, क्योंकि उसमें तो पहले लाचियां मुंह के अंदर, सुक्की लाचियां, तो उनको क्या मजा आएगा? इसलिए भगवान रोकते ना, ये बातें उनको मत कहो, जो मेरा श्रद्धालु नहीं, प्रेमी नहीं, सुनने की जिसकी इच्छा नहीं, उनको नहीं कहनी। उन्हें रजोगुण को कामनाएं पूरे करना चाहते, आप नहीं, आप कल्याण चाहते हैं। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अमावास्या ही है, अपना हाथ भी इतना घटा तोड़ अंधेरा होता है, अपना हाथ ही नहीं सुझाई देता, और पूर्णिमा ही है। पूर्णिमा तो दूर से चीज चमकती नजर आती है, तो आप पूर्णिमा की में जा रही है, वो अमावस्या में जा रही है। इसलिए आपके लिए क्रोध को जीतना, चूंकि सहनशीलता बढ़ती जा रही है, संसार की महत्ता कम हो जाएगी। एक ही बात एक आदमी कितना बुरा मना लेता है, दूसरा उससे बड़ी गंदी बात हो तो बुरा नहीं मनाता। मन की बात है ना, हाय उदो मन माने की बात, रे उदो मन माने की बात, ये मनमाने की बात है। वही भंवरा जो लकड़ी में भी छेद कर लेता है, लेकिन कमल के पत्ते में सारी रात बंधा रहेगा। कमल का पत्ता, ये कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई, ये और बंद हो गई, सारी रात उसमें उसको रस आता रहता है, उसे सुगंधी आती रहती है। जो लकड़ी में छेद कर सकता है, कमल पत्ते बंध जात उदो, ये मनमाने की बात। लकड़ी में छेद करने वाला और कमल की पंखुड़ियों में बंधा जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब शेरनी जरा सा घूरा दे के खाने को पड़ती है, और अपने बच्चे को स्तन पिला रही होती है, तो कई बार बंदी बच जाती है, खून निकल आता है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दूसरे को दूर से घूर के चीर के खा जाएगी, लेकिन अपने बच्चे ने स्तन चीर दिया, लेकिन मां ने चीख मारी जरूर, बच्चे को कुछ नहीं कहा। उदो मन माने की बात, ये सारी बात मन माने की है। मैं तो आपको बार बार बधाई दूं और मुबारक भी दूं कि आपने भगवान को महत्ता इस जन्म में दे दी। बड़े और भाग्यशाली होती हैं जिन्होंने भगवान को महत्ता दे रखी है। कौन देता है कलयुग के अंदर भगवान को महत्ता? शैतान को महत्ता देते।
कल युग में काम क्रोध लोभ को माता देती है। काम का साकार रूप, संसार के नाम और रूप, खासकर नारी या नारी के लिए नर, और क्रोध का साकार रूप बिगड़ी हुई कामना, लोभ का साकार रूप बढ़ी हुई कामना। और कामना किसकी? कामना जहान के प्राणी पदार्थों की। पर यह कब होता है? कब यह होता है लगाए वो है महसूस अशिया से मन, जब उसको माता दी है। अब आपका मन सिनेमा की तरफ कभी याद ही नहीं करता, या कई चीजों को हवाला में रह करके याद ही नहीं करता। कई नजदीक पंजोर गार्डन, फ्लावर गार्डन या पार्क आपने देखा ही नहीं। क्यों? कामना ही नहीं है, मानी कहीं और लगा पड़ा है। तो क्या करोगे उसको, पार्क को या सिनेमा को या फलाने को? आप कह रहे हैं महीनों हो चुके आपने टीवी को खोला ही नहीं। हर बात कोई बच्चे तंग करते टीवी ले आना, घर वाले दूसरे घर वाले नहीं देखने देते हमें टीवी। न हो कि धर्मराज का दरबार लगा हुआ है कि बिना देखे मैं रह ना जाऊं तो मुझे स्वर्ग की टिकट न मिले। कोई उन्होंने वीजा देना है, हमें कोई पासपोर्ट देना है, पर नहीं, उनको पता ही कोई नहीं। वो उसी पे लट्टू हो रही है। हाय आहा, कैसे कवि लानत मारता है। वही उसको चाहे जो जिसकी चाह, वही उसको चाहे जो जिसकी चाह। ओ मक्खी मर गई बेड़ा घर को तेरा, वही उसको चाहे जो जिसकी चाह। कि मक्खी भी गोबर पे है बादशाह। मक्खी गोबर पे जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, पर उसको तो अच्छा लगती है ना। गंदी गंदी चीजों पर हम लट्टू हो जाते हैं, गंदी गंदी जिन्होंने हमें तबाह कर देना। पर हमारी अकल वारे 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 जाइए ऐसी अकल के। मक्खी के वारे जाओ, गोबर गोबर पे बादशाह। मेरे भाग्य अच्छे, तू मुझे मिल गया, मैं तुझे ले किस चीज पे लट्टू हो गई है। मक्खी भी गोबर पे है, गोबर पे बादशाह। गंदी मंदी चीजें जो जा रही हैं, दुखदाई हैं, हमारी कभी बन नहीं सकती, उसमें हम लट्टू होते हैं। उसके लिए हम क्रोध करते हैं। विचारवान कभी क्रोध नहीं करेगा, वो अपने आप पे मस्त रहता है। पर इसी क्रोध पर 99% जहान को बढ़ाई जा रहे हैं। इसी क्रोध की बात बढ़ती बढ़ती कितनी नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़े, सिर फुट गए, कत्ल हो गए। हाँ, क्या हो गया, इतने गहरे जख्म हो जाती हैं। पुलिस तो सवेरे में क्रोध को ही नमस्कार करके, हे क्रोध देवता, हे भूत, हे पिशाच, हे जन्न, तेरे आधार पे हम रोटी खा रहे हैं। हे हमारे बापू, उनका क्रोध बापू है। इसी आधार पर पुलिस वाले रोटी खा रहे हैं, इसी आधार पर हमारे मिलिट्री वाले रोटी खा रहे हैं। हाँ, इसी आधार पर डॉक्टरों की जय-जयकार हो रही है। और मार दिया, और सिर फोड़ गया, और वो जख्म हो गया, डॉक्टरों की चांदी बन गई। इसी गंदी वृत्ति के आधार पर गली मोहल्ले में क्या क्या हो रहा। देख लीजिए, तो भाई भाई नहीं मिल रहा, बहन बहन नहीं मिल रही। देखिए, पति और पत्नी में झगड़ा और कचहरियों में खड़ी हो जाती है, इसी क्रोध के आधार पर। तेरा बेड़ा घर कोई क्रोध, इसी के आधार पर सगी बहन आपस में नहीं मिलती। इसी क्रोध के आधार पर सगे भाई आपस में काम नहीं आ रहा है। मामूली सी बात थी कि बड़े भाई ने एक छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। अभी हमारा में दुर्घटना हुई, मुझे कौन सुना रहा था दुर्घटना। उन्होंने कार साझी कार, साझा बिजनेस है। हाँ, तो छोटे भाई ने कहा आज तू कार न ले जा बड़ा भैया, आज मैंने कार ले जानी है। नहीं, मुझे जरूरी काम है भैया, आज मैं ले जाऊंगा। वैसे ही शौक होता है इनको, छोटे ने कहा नहीं बेटे आज भी जरूरी काम है, मैंने जाना है। वो कार लेकर निकल गया, पीछे उसने जहर खा के वहीं जान दे दी। नहीं, इतनी बात पर अभी दुर्घटना हुई, आपके मालूम है। हाय, मेरी कोई कीमत हुई नहीं, मैं घर में नाचना हुआ समाना उस्मान हुआ तो कल मैं फिर नहीं देगा। अच्छा ना दे, वो गोलियां होती हैं गंदी मंदी जो कनकों में डालते हो, हर जगह मिल जाती। बस आओ देखा नहीं ताओ, चल ऊपर पाइंदा घुट भरिया, गोली ने कहा तो पाइंदा घुट भरी, मैं तेरा घुट भरनी है, लो खा गए। वो इतनी सी बात पर कार नहीं दी, तूने कहा मेरे कोई हक नहीं है। ये देखो, इतना क्रोध, इतना तप उठा कि आज ही मांगिए तो आज ही इनकार करके आप लेके चला गई, मैं किसी गिनती में नहीं, मेरा कोई हक ही को नहीं बनता। है शाबाश, है शाबाश। कितने इस आधार पर रोटियां खा रही हैं, हजारों पुलिस वाले, हजारों मिलिट्री वाले। वाह वाह, ये देश की लड़ाई पहले क्या होती है, वो एक बाल्टे पे मांग करता है कि आप लोगों ने ये क्या कर लिया, तोपे को रख ली, तो तोपे तेरे सिर पे रखेंगे, लो बात बढ़ गई। वो तोपे अपने कंट्री में रखेंगे ना अपनी जमीन पे रखी तेरे सिर पर। अच्छा बताता हूं, सिर पे रखिए कि मेरी दाढ़ी पे रखेंगे। लो मामूली सी बात पाकिस्तान की,
दे गोलियां चलाओ तो ये कर। कितने मरवा दिए उसने बॉर्डर पर, नालायक पाकिस्तान ने, छोटी सी बात पर। कितने मां के कलेजे दुखी हो गए। बहुत ही मूर्ख है, बहुत नालायक है। मामूली बात पर इनका क्या बिगड़ना, बड़ों ने तो बात कर डाली तो छोटों की मताएं मर जाएंगी, कितनों की ये लाशें निकल आएंगी। शाबाश, आपस में मिलवर्तन नहीं, आपस में प्यार नहीं, वरना ये दोनों देश स्वर्ग बना कर रहते अपने आपस में। करोड़ों रुपया देश का लगवा दी जाए इन्हीं मिलिट्री बनाने पर। वो मिलिट्री बढ़ाई जा रहा है, वो इधर बढ़ाई जा रही है, उधर विदेश से मंगवा, विदेश वालों की मिट्टी भी सोना हो रही है, हमारा सोना भी मिट्टी बनता जा रहा। लड़ के आपस में द्वेष कर करके। कमान हमने तो तर जाना है ना जी, हमने तो गर्म में नहीं आना ना, नहीं, हमने तो महाराज जी की जात में समाना है ना जी। इस नालायक को निकाल दो कि नहीं, मैं अपनी छाती, अपना मन, अपना अंतःकरण शांत रखूंगी। कोई कह दे तो उसने जो कह रहा है, गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, उन्हें तो फिर मन को समझा दे करो, इसने तो फिर जन्म मरण में आना है। मैं तो आना नहीं, हाय हाय हाय, मैंने जन्म मरण में आना नहीं, इसी तो आना सुनाई चले। सियाने कहती हैं, हमारे वक्त की बातें हैं, क्या गैया होती थी तो कोई घर ऐसा जो गैया नहीं रख सकते थे, तो फिर क्या लेने आते थे, लस्सी। अम्मा बैठेंगे, मैं लस्सी लेने आई, आजा। तो मां मेरी ना जरा ऊंची चढ़ के देखती, और दो पीछे और भी आ रही है, तो फिर फटाफट ना मैं बताता हूँ घर की बातें। क्या कमंडल भर के ना नलके तू तो गडवी लस्सी है उसे भी डाल देती। इतनी लस्सी तो है नहीं, किसी को बताना नहीं, मेरी मां का अनादर होता है ना। मैंने चुके बात कही है, ध्यान देना। तो कमंडल पानी का फिर देखिए दो आ रही है, फिर कमंडल का पानी। इससे सियाने क्या कह गए, लस्सी का की बढ़ाना, कमंडल पानी का पाना, दड़ाई का के बहाना, क्या जवाब देती जाओ। तू चूड़ी, तू चूड़ी, तेरा प्योर चूड़ा, तेरी मां चूड़ी, बढ़ाई चलो, गाली दी जाओ, गाली पे गाली। लस्सी का बढ़ाना तो पानी का पाना, तो लड़ाई का बहाना, तो जवाब देती जाना। तो तू को बकवास करती भी, ये मैं तेरे प्यो का खानी है, मैं तेरी मां का खानी है, मैं तेरे भरा का खानी है, कोई मैं तेरा मामा में दे दे, बड़ी जा दो। अच्छा, अगर इतने कह के कुंडी दे के अंदर चले जाते, मुंह चुकड़ते झोली दे पा, अपना कीता आप गवा, तो बात खत्म हो जाती। वो तो आगे हम लोगों ने तर जाना है। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, हमने तरना है, इसलिए हमने सहना है। गर्मी है तो सहेंगे, कि गालियां देवोगे गर्मी को, सर्दी आएगी तो सहेंगे। प्रोसन कभी इतनी होती, कभी तो बिगड़ेगी ना। हर वक्त कभी बाबा क्यों बिगड़ दिए, अपने पहुंचे विश्व गिर जाते हो। सीढ़ियां उतरती बार आपके पहुंचा बीच में आ गया, 2-2.5 महीने टांग यूं रही आपकी, अपना पहुंचा लो, अपनी सारी पैरों तले आके धड़ाम से गिरी। अगले 2 दांत बनावटी है कि नहीं, बनावटी है। क्यों, अपनी साड़ी, अपना पजामा, अपनी पहुंचा, लो देख लो आप, अपनी जीप से अपना दांत खाती बार, कई बार आ जाते तो कभी कभी हम वट्टा लेके दांत तोड़ देती हैं, नहीं तोड़ते तो नहीं। जीप भी अपनी तो दंद भी अपनी, तो किस पर वट्टा मारे। कई बार जबान अपनी आ जाती है दांतों तले। इसलिए मन को समझाया करो, क्या करना मैंने इस जहान में आने नहीं, मैंने तो भगवान की जात में समा जाना है। तो वही समा जाएंगे जो सहनशील होंगे और जिनका मन तंदूर की तरह भड़कता नहीं क्रोध के कारण से। सुनो मेरे भगवान की बात, जैसे हम तंदूर भड़काते थे लकड़ियां डाल करके, और फुलके बड़े स्वादी उन दिनों बनते थे, शाबाश। इसी तरह हम अपनी छाती को, अपने कलेजों को सारे कह दी, उसे तो जन्म मरण चाहिए मन में बिठा लो। जो इतनी जवाब दी जा रही है, गालियां दी जा रही है, अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रही है, आप शब्दों का प्रयोग कर रही है, उससे तो आना है, उन्हें तो गर्भ में गिरना। मैंने बोल के भी इस विचित्र संसार में नहीं आना, मैं तंग आ चुका हूं इस संसार में आने से, ये कभी नहीं करो जाएगा, मैंने नहीं आना। बड़ा फर्क है। शाबाश। 2 क्लास फेलो मिले बाजार में, वो राम श्याम जी, वो मैंने तुझे कभी नहीं देखा, वो मैं तो इधर घूमता भी रहता हूं, सैर भी करता रहता हूं, खेलता भी रहता हूं, तेरे मेरे में बड़ा फर्क है। राम ने कहा, क्यों, तूने फिर इसी स्कूल में आना, दोनों 10वीं क्लास थे, मैंने फिर आना है, हाँ, और मैंने कभी ये स्कूल का मुंह नहीं आके देखना। कैसे,
मैंने 80-90% नंबर ले लिए और तू वक्त जाया करता रहता है। फिर तू कभी पास नहीं हो सकता। मैं पास नहीं हो सकता, देखेंगे बच्चों। अगर तू पास, मैं कभी फेल नहीं हो सकता। ते मां दे लाडले पुत्रा तू कभी पास नहीं हो सकता। वाह, वक्त ही तो है। चाहे वक्त नू लगा दो उधर तो कदर करवा लो, चाहे वक्त करते फेल हो जाओ। तो देवियों, बड़ा दोनों में अंतर रो पड़ा शाम क्या है। मैं टाइम वेस्ट करता हूं ना। हाँ, और देखना मुकाबले में मैं कितने नंबर ले गया और तुझे 100 में से 33, 32, 34, 26 मिलेंगे और मैंने 100 में से 80, 85 ले जाने। तो बड़ा अंतर इसलिए वो खेलने नहीं जाता, घूमने नहीं जाता, टाइम नहीं वेस्ट करता। वो हमने फेल नहीं होना, हमने मेरिट में आना, हमने मालिक का प्यारा बनना है। हमारा अंदर वाला तरसता है, वो दिन कब आएगा? किसके लिए तरस रहा है? वो दिन कब आएगा? मुबारक दिन कब आएगा जब भगवान हमारे लिए अपनी भुजा उठा के कहेंगे यही है मेरा भक्त। कोई मेरे अंदर आके देख के तरसता है मन, लोचता है मन, को वो दिन मेरे भी जिंदगी में आएगा कि मेरे भगवान मेरे लिए कहेंगे वही कहे मेरा भक्त। ऐसे क्या क्रोध कर लेंगे जिन्हें अपने जीवन का ये उद्देश्य बना रखा हो। कोई कुछ कही जाए, कही जाओ, अगर हम ही ना क्रोध करें तो जो जो कह रहा है ना वो उन्हीं के पल्ले पड़ता है। ना लिया जाए तो उन्हीं के पेटे। आपने गाली दी, हाँ अगले ने ली नहीं। चलो मिला कोई तेरे घर में कोई फालदी टोकरी ले आवे और तू ना लवे तो अपने सेते वापस लेके जाएगी। तो तू गालियां दी टोकरी ले आई, मैंने लिया, कोई नहीं, सेते रख के ले जा। जानी चंद्रिये तन लगे जिंदरा, तो तू मैंने कोई एक गाली नहीं दी। ये सारी गालियां तू ही ले जा वापस। गाली तब होती है जब गाली का जवाब दिया जाए या गाली ले ली जाए। देन इट इज पॉसिबल कि आई हैव टेकन दैट अब्यूजमेंट। हाय, वो तो आपने ली नहीं, आपने उसको रिसीव ही नहीं किया। मेरे सज्जनों, ओ मेरे कल्याण कामनी देवियों, इट मीन नो गाली हटा। गाली तब जब ली जाए। सुनो मेरे बच्चे, गाली तब जब ली जाए जब गाली को आपने लिया ही नहीं। इट मीन नो गाली हटा। बहुत अच्छे, आपने तर जाना है मेरी बेटी। वो मेरी बात सुनो मेरे सजनों, आपने तर जाना है। पर उसने क्यों कहा? उसने जन्म लेना है। बिल्कुल। और आपने जन्म ही ले जा, सहेजा खुशी से के फानी। भगवान ने एक ही तरीका बताया और तो मैं सोच के अपनी बुद्धि थका ली, कोई और भी तरीका नहीं। इस संसार में रहने का अगर कोई तरीका है तो सहना। यहां हर जगह क्या है, कहीं सर्दी जोर की, गर्मी जोर की, अच्छा ओले जोर के, लू जोर की पड़ेगी, बरसात जोर की, बरसात होनी कोई नहीं, प्यार जोर का, वही तकरार जोर का, हर चीज जोर पर जारी है बाबा। हाँ, प्यार जोर का, उन्हीं जगह तकरार जोर का। वही हाथ कभी आपको प्यार करती है, कभी आपकी गालों को क्षमा करना चूमती है और कभी वही हाथ थप्पड़ मार के मुंह पर लगता। आए तो पत्नी ने क्या कहा जब मैंने मारा ना? हाँ तो क्या कहा, कोई बात नहीं और मार लो मुझे, इन्हीं हाथों द्वारा मैंने प्यार भी तो लिया है। अगर ये हाथ मुझे मार रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि मैंने हाथों से प्यार भी दिया। उस दिन के बाद मैं रो रो के थक गया, कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं। इन्हीं हाथों से प्यार भी तो लिया था। अगर यही हाथ आज मार रहे हैं तो कोई बात। अगला पानी हो जाएगा, कितनी उसको शिक्षा मिलती है। सरकार, हमने जन्म नहीं लेना, हमने जन्म में आना ही नहीं मेरी बेटी। इसलिए सहजा खुशी से के हाथ सहने की सिवा कोई चारा नहीं। पर सहता कौन है बेटे? सहने वाले कैट मैंने दिया, पर सहता कौन है? वैराग के बिना सहा भी तो नहीं जाता, वैरागी ही सहता है। हाय, वो सुनो मेरे बच्चों, वैरागी ही सहन कर सकता, रागी क्या खाक सहन करेगा? माँ बाप के इतने एहसान होते और ये माँ ने गाली दे दी तो बस धीमे उसके सामने पड़ गई। मैं कुआरी है, तुमने मुझे क्यों कहा तुमने कुआरी? तो क्या माँ ने गाली थोड़ी होती है। माँ ग्लैडली, पीसफुली, विदाउट एनी एग्जैक्ट वैराग होना चाहिए। वैराग बाजार में नहीं मिलता, वैराग किसी जमीन खेती में नहीं उगता। वैराग कई जन्मों के शुभ संस्कारों द्वारा विवेक आता है। विवेक के पेट से पैदा होता है वैराग, विवेक के पेट से वैराग। तब संसार में जीना आपको आ जाएगा। यह हर चीज एक्सट्रीम पर है,
हर चीज अति पर है। सियाने कह तो गए, पर जिधर भी नजर मारो अति। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, ते अति की भली न धूप। पर है चारों ओर अति। इसलिए भगवान ने क्या कहा, युक्ताहार विहारस, ना बहुत ज्यादा प्यार करो ना बहुत ज्यादा तकरार करो। हाय, बीच वाला रास्ता सबसे अच्छा। ओ बेटी, ओ सजनों, बीच वाला रास्ता, ओ मेरे यंग मैन, इन बिटवीन पाथ इज द बेस्ट पाथ, मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज्यादा, मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। बीच वाला रास्ता पकड़ो बस। सब के सब मेरी बेटियां बीच वाला, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। चाहे माँ जी है, चाहे पिताजी है, चाहे पतिदेव है, चाहे पत्नी है, चाहे अपना पुत्र है, चाहे अपनी नई नई बहू आई है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। चूंकि बहुत ज्यादा निभा नहीं सकोगे, और बहुत कम वो भी निभा नहीं सकोगे, अगले को बुरा लगेगा। ये बीच वाला रास्ता कितना अच्छा। जब आई कहते, जब मैं आता हूं आपके घर में एक तरी वाली सब्जी तो एक वो पुत्र 2 महीने रह जा तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा, और आज चलिए 4-5 सब्जियां बनाए दूसरे दिन बनाना दिल नहीं करेगा। यदि हम तो शुरू से, चाहे मेरा सगा बेटा है पेट का, और चाहे तू जवाई है मेरी धी का घर वाला है, हमने 2 सब्जी बनाई, एक तरी वाली एक खुश्क। चाहे महीना रह जा हमें खलेगा ही नहीं। और आज मैं तेरे वास्ते अति बना बैठा, ये सब्जी, ये 6 कटोरियां, चाहे छोटे बेबी कटोरियां बना रखा, तेरी झूठी इज्जत देवा, मैं तीसरी दूसरी चीज नहीं बना सकती। ये दरमियान का। ऐसे जीवों की रहनी सहनी कितनी अच्छी हो जाती है। कोई ठंडे मन वाले तो सहनशीलता, केवल ये सहनशीलता नहीं तो क्या दूसरे की बातें सहोगे कैसे, तो सहनशीलता वैरागी होती है। मैं बार बार बोली जा रहा हूं, वैराग के बिना सहन करना नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। और वैरागी कौन होगा? जो संसार को जीरो बनाई बैठा है, जो संसार को मन में नहीं बसाया हुआ, भगवान के संसार जगत में रह रहे, मन में न जाए। बेशक संसार यहाँ रहे, बसता रहे जो भगवान ने बनाया, पर हमारे मन में न जाए। मन में किसके जाता है? मन में जो रागी हो, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। रागी कौन होता है? नालायक, मूर्ख, जो संसार की चीजों को सुखदाई समझता है, वो इन चीजों को अपने मन में बसाना चाहता है, जिसे पता लगे सब चीज चलायमान है, मेहमान चलायमान, सारी संसार की चीजें जो है चलायमान है, बस उनका मन संसार की चीज से उपराम हो जाता है, उनका मन उठ जाता है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, वो अब बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से गर्मी भी सह जाएंगे, सर्दी भी सहेंगे, सारा कुछ सह जाएंगे। भाई कितना विचित्र संसार है। जब संसार को सामने रखो जरा, क्या यहाँ पर प्लेग पड़ती है तो कितनी गंदी बीमारी, मिनटों सेकंडों में मर जाते हैं। बीमारियां यहाँ कितनी है, कितनी बीमारियां यहाँ पर, जिसमें खासकर आपका टीबी और दूसरा है आपका कैंसर। आजकल तो लोग यूं बोले, क्यों तू कैंसर की तरह मेरे पीछे बह गई है? मां धी को कह रही है, या तुम कैंसर की तरह मेरे पीछे बह गए हो। कितनी बीमारियां रब ने बनाई, और कितनी बार पानी के आके तबाही मचा देती है, और कितना खुश्क हो जाता है, खुश्क पड़ता, सारी फसलें तबाह। दुनिया का हाल देखो, ज्वालामुखी कितनों को तबाह कर देता है, ज्वालामुखी। और भूचाल कुछ सेकंडों में हजारों को मार के रख देता है। दुनिया को देखो जरा ध्यान से, पता नहीं नलायक आदमी दुनिया का कौन सा रूप देखता है जिससे लट्टू होता है। और आपस में प्यार में जहां प्यार है, जरूर जरूर तकरार होगा होगा होगा। कभी कभी मैं रो पड़ता था, अम्मा तू पंजाबी में कभी घर में आता हूं तो कभी कभी तुम लड़ पड़ती है अपनी बेटी के साथ, क्यों लड़ती है? उत्तर, मैं तुझे बात में तेरे स्कूल तो कभी गई नहीं, पढ़ी नहीं, पर एक तुझे बात बताऊं, समा गई मेरे मन में। पुत्र तू परवाह नहीं, हम तो लड़ती रहेंगे। ये धी मेरी, मैं इसकी माँ ते जी, हम इकट्ठे, हम तो लड़ेंगे। लड़ोगी माँ? मुझसे नहीं देखा जाता ना, क्यों नहीं देखा जाता? कभी कभी तो मैं आता हूँ आपके हॉस्टलों में, मेरी जिंदगी कटी है, काफी साल में हॉस्टलों में रहा। कभी कभी घर में आने लड़ाई हो रही होती थी, अगर अंदर पैर ही रखना तो लड़ाई शुरू अंदर हो रही है। तो मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया? काका जहां 2 बर्तन पड़े होंगे जरूर गिरेंगे, कभी हवा तो आएगी, कभी चूहा ही ऊपर जाएगा, कड़क जो तो रोंदा रहेगा। जहां 2 बर्तन पड़े हैं तो ठक तो होनी है। मां तू जहां ही है, मेरा परिणाम भी और मेरी शुभभावना भी।
2 बर्तन तो कड़क होंगे। जहां घर में इतने सदस्य हैं, कभी न कभी तो कड़क होगी ना, कभी न कभी तो कड़क होगी। ये समझ करके बर्दाश्त कर लिया करो। बड़े अच्छे माँ ने कहा, 2 बर्तन भी जहां पड़े होंगे तो कभी न कभी तो खटकेंगे, हवाई खड़का देगी, चूहा ही छलांग मार देगा, और नहीं तो बिल्ली मानू ही आ जाएगी। बिल्ली म्याऊं, शाबाश। यहां भी 1 2 3 बिल्लियां बैठी हुई है, शाबाश। बिल्ली म्याऊं, वो कभी तो म्याऊं करेगी, शायद उसकी म्याऊं से बर्तन खड़क पड़ते हैं, म्याऊं से बर्तन खड़क पड़ते हैं। रब्बा मेरे सहन करो, नेक जीवो। गृहस्थी आपकी 5 उंगलियां सियाने कहते बराबर नहीं होती। सारा अंगूठा भी आ गया, ला एक नाल एक नहीं मिलता पिया। कोई कैसे कोई कैसी इस तरह घर में पिताजी क्या है, गर्म दल के है, मां नरम दल की है। पिताजी मई में पैदा हुए हैं, मां हमारी दिसंबर में पैदा हुई है। एक ठंडे स्वभाव की है, गर्म स्वभाव की। ये जहान है काका, कैसे रब ने अजीब बनाया। भुंचाल मैंने कहा ये ज्वालामुखी यहां होती है और समुद्र में बाढ़ आती है, कितनी दूर तक किनारों पर तबाही मचा देती। जो अपने ज्वार भाटा समुद्र में आता और आग समुद्र में लगती है, पानी में आग। कौन आके रब नू, पानी में आग। बड़वागन, इतनी जोर की आग पानी में कितनी तबाही मचा देती, कितने जीवों को साड़ के रख के बाद फेंक देती। ये संसार है, आग लगेगी तो मानो दे मले साड़ के रख, दुकानें साड़ के रख देगी। हरिद्वार के पिछले कुंभ के मेला में कितने क्या स्टॉल सड़ गए, कितने स्टॉल। और वो देख गए थे लो गए थे मक्का मदीना, और उन्हें टेंट लगा रखे होते, सारे टेंट सड़ के हजारों मर गए। अल्लाह ने कहा, आपने कहा अल्लाह वापस न जाकर, सारी टेंट आग लग गई। एक टेंट को आग लगी, सब भड़कते गए, सब भड़कते गए। लो हो गया हज उनका हमेशा के लिए, हो गया हज। आय हाय, तो मियां जी ने पकड़ा कज, खत्म। ये दुनिया है मेरी सरकार। और जहाज भी पाकिस्तान की दुर्घटना हो गई, पूरा भर के जा रहा था हज करने, रास्ते में आग लग गई। जहाज कोई बड़ी मुश्किल से वापस लाया, अड्डे के ऊपर, लेकिन आग लग के कोई भी नहीं बचा, पायलट इत्यादि। ये इसको दुनिया कहती है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है, जहाज सड़ रही है, नेवी के अंदर आग लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये दुनिया, जरा दुनिया का असली रूप देखो ना, क्या से क्या आग लगी तो कितने सड़ गए। बम्बे के अंदर 4थी बिल्डिंग को आग लगी, 4थी मंजिल को, 8 बिगले हवाई जहाज आए काका, ये आपके छोटे जहाज जो बना है, हेलीकॉप्टर, इसने कहीं को बचाया। आग है तो तबाही, पानी है तो तबाही। जरा देखो ना, लड़ाई है तो तबाही, जहान का नाम है। जंग होती है तो तबाही, बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम, कितना बुरा हाल। दुनिया का सही रूप देखो जरा, यथार्थ रूप नजर आएगा, जरा गुजरेगा कुछ। ये तो नालायक मन पता नहीं क्या चीज देख लेता है जो फंस जाता है। और अगर यथार्थ रूप देखा जाए तो ये दिल लगाने योग्य दुनिया है। वाह वाह। और फिर मौत हम सारे पर मंडरा रही है, सबके मौत का चारा है हम, मौत का चारा जी, इसकी बिना कोई नहीं गुजारा। अगर सही रूप में देखा जाए तो बस मन वैरागी जाता, दुनिया की असलियत सामने आ जाती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नहीं बताओ, फिर मजा आता है भक्ति कमाने का। फिर नहीं क्रोध आता, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी बोली, एक गाली कड़ी एक और काट ले। आहा 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 आहा। डॉक्टर साहब बता रहे थे, अपने सिविल हॉस्पिटल वाले, वो सीएमओ है शर्मा जी, बता रहे थे कि एक वर्कर ने बड़ा तंग कर रखा था। एक वर्कर तो सीएमओ बड़े होती है, तो उससे कहा ये तेरी बात मैं अनुचित नहीं मान सकता। हाय, अभी थोड़े दिन हुए दुर्घटना हुई आपके सिविल हॉस्पिटल में, मैं तेरी बात नहीं मान सकता। तो वो नहीं मान सकता तो उसने गाली दी थी, हरामजादा, तुम तो हरामजादे हो। मैं मानता हूं मैं हरामजादा, आगे बोलो मैं होर किया, ये तो मन गया हरामजादा हो। डॉक्टर साहब आपने सर ये आपका नौकर मेरे नीचे था, उन्हें ये गाली दी। मैं कहा आगे बोल, आगे मैं अगर ये हूं तो आगे होर भी कुछ हूंगा, आगे बोलना बोल, आगे मैं किया, आगे तो बोल। रो पड़ा चरणों में। अगर ये गाली देते मार कुटाई हो जाती। लो क्या मिलता हाथ पे आता कि ये तो मैं हूं,
जो आपने मुझे कहा मैं तेरी बात काटते नहीं आराम ज्यादा हूं, तो आगे आगे क्या मैं कोई और भी तो बोलना। कितनी आदर मान हुआ सी शर्मा जी का, सीएमओ का कितना यार। तो मैं अच्छा लगता, मैं इतना हेड हूं और मैं उसके लेवल पे उतर आता हूं। शाबाश, वो तो नीच बन ही रहा है तो मैं भी नीच बन जाऊं क्या? आप एक ये थोड़े दिनों की घटना यहाँ की, एक ये साइकिल पर आदमी गुजर रहा था, इसलिए अंदर आना था, हाँ, और कुत्ता आ गया, कुत्ता भौंकने लग गया। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, वो अपने साइकिल कुत्ता भागा, वो उसने पीछे, कुत्ता यूं गया, वो उसके पीछे, कुत्ता स्टेशन बन गया, उसने पीछे। तो साबित हो रहा था कुत्ता एक नहीं, कुत्ते दो, चूंकि दोनों उसके लेवल पर उतरा हुआ। तुझे सूझी क्या यार? तू वापस आ जाता तो कुत्ता उधर, पहले कुत्ता, वो तो जन्म से कुत्ता, और तू व्यवहार से कुत्ता जा गया, साइकिल वही लाई जा रहा है, वही भगाई जा रहा है। इट मीन देयर इज नॉट ओनली वन डॉग, टू डॉग, चूंकि उसने लेवल कुत्ते वाला बना लिया। इंसान का लेवल इंसान पे रहे तो फिर तो इंसान है ही। तो इंसान अब आपका लेवल कितना शानदार, अगर किसी रागी आदमी के साथ आप व्यवहार उस जैसा करें, शर्म की बात होगी। हमारा सत्संग सुनना, गीता जी का पढ़ना शर्म की बात। अगर हमें उसके लेवल पर उतर आए, नहीं, फिर मैं बात कहूंगा उससे तो जन्म लेना है, आपने जन्म मरण से निकल जाना है। तो निकलेंगे तब ना जब आप में विशेषता आएगी। उसको 80% नंबर तभी मिलेंगे जब उसमें विशेषता होगी जी। तो हमें में कोई विशेषता होगी ना, सहन कर सकेंगे। कोई कुछ कहता जाए, उसने जन्म में आना है, हमने जन्म से निकल जाना। हमारे लिए रब ने कहा है, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान गो। मैं नहीं कह रहा, आपके प्रभु कह रही है। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान गो, हासिल से ब्रह्म निर्वाण। अर्जुन, मेरा ये नियम जे भगवान कह रहे हैं, जिससे ये ज्ञान आखिरी वक्त तक रहेगा, आवागमन के चक्कर में वो ना आया। पर कि चुमलो श्लोक को, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, दमी वापसी भी जो ये हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। ही वोंट कम इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर इज नॉट ए शॉर्ट कमिंग्स फॉलिंग्स इन हिज माइंड। शॉर्ट कमिंग्स भी नहीं, फॉलिंग त्रुटियां भी नहीं, नलायकियां भी नहीं, वो को जन्म में आएगा। इसी आधार पर दुनिया चल रही है ना, क्रोध के आधार पर सड़ना, कुड़ना, मरना, कत्ल कर देना, मार देना, जंग छेड़ देना। देखी जाओ जरा, देखी जाओ। इसी आधार पर सहेलियों कितना प्यार था, 16 साल प्यार रहा। लो इतनी सी बात नहीं सही, उसने कहा काजल लगा के आई है, किसने तुझे देखना। लो इतनी बात पर आपस में लड़ पड़िया। वो उसकी लेट उसके हाथ में, उसकी लेट उसके हाथ में। हाय चंद्री, ये तूने मुझे ये क्यों कहा? कभी मुसलमान ने इतना ज्यादा गाल लगा तो मैंने कोई बुरी बात कही है? ये किसी आज देखने तुझे आना है, ये मैं तुझे क्यों कहा? ये के बाद अपनी सहेली और प्यार ये चलता ही रहता है। ये तो आपस में विनोद है, इसे तो विनोद कहती है। विनोद, हाँ, जहां बहुत ज्यादा प्यार होता है वहां तो विनोद होता है, वहां तो मनोरंजन आपस में चलता है। वरना दोस्ती भी क्या हुई अगर मनोरंजन चले तो? पर नहीं मेरी बच्ची, जब भी आप आपस से बाहर होने लगे, कोई भी आप में से, तो ये कहा समझा करो मैंने तो आना ही नहीं, फिर मुझे तो सहना होगा, हाथ चारों ओर से सहना होगा। सर्दी आई तो रब नू गालियां दे बैठा, गर्मी आई तो गर्मी नू गालियां दे बैठा, ये कोई बात बनी? फिर ऐसे व्यक्ति जन्मन के चक्कर में आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि उनमें कमियां हैं, उनमें अरमान है, उनमें ख्वाहिशें हैं। तभी तो कामना रखी हुई थी तो चोट लगी, कामना रखी हुई तो चोट लगी, तब ना आहा तभी होता है सरकार। और अगर कामना से निकल के हम भगवान की ओर जाए, फिर देखिए आपका हिंदुस्तान, आपके हिंदुस्तान की पुकार, जा रहा इस जहां से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई, हाय कोई आरज़ू न हो। बेटी सुनिए, सुनी ना करना मेरी लाडली बेटी, ओ मेरे लाडले बच्चों, जा रहा हूं इस जहां से जब आखिरी वक्त, वो कफन के साथ लिपटी हुई, है कोई आरज़ू न हो। कफन के साथ लिपटी हुई, है कोई आरज़ू न हो।
हमेशा याद रखना, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। तभी तो व्यास जी ने कहा था, क्या हिंदुओं का कफन सफेद होगा, मुसलमानों का फिर हमारा काला होगा। देर और काला तो ब्लैक साइड होता है, गंदी सेंस में होता है, और लाइट तो होता है गुड सेंस में। पर उन्होंने हर बात हिंदुओं को उल्ट जो करनी हुई, ये सफेद आप काला रखेंगे, ये ना भंगे कपड़े में रहती है महात्मा, तो वो काले कपड़े में रहेंगे। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। वो रोती है कि काला काले मेरे कपड़े तो काला मेरा भेष, गुनाही भरिया मैं पिना तो लोग कहे दरवेश। वो काले तो मेरे कपड़े तो काला मेरा भेष है, गुनाह भरा हुआ हूं तो लोग कहते बड़े महात्मा जी आ गए। ना मेरी बेटी, ना मेरे सजनों, हमने नहीं आना लौट के, हमने महाराज जी की जात में समा जाना है, अंदर वाले नूर ने, वो सर्वव्यापी नूर में समा जाना है। इसलिए कोई कही जाए, किसी ने कोई छोटी बात, कोई बात, परमात्मा बड़े खुश होते हैं जो सहन कर लेता है। बेटी मेरी वाणी पे विश्वास करो, मैं सच्चाई से धर्म करने पे तो क्या कह रहा हूं। मालिक बड़े खुश होती हैं जो सहन कर जाती है। घड़ियाल भी कह रहा है, जो बाबा कह रहा है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। एक और वजह, अच्छा ये हाँ में मिला रहा है कि जो बाबा कह रहा है मैं गवाही देता हूं, और चश्मदीद गवाह और साक्षी है कि जो सहन कर जाता है, हाँ वो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न। भगवान आपको सहने की ताकत दे मेरे सजनों, वरना कहां तक किसी के साथ मुकाबला करोगे। सह गया अगला शर्मिंदा हो जाएगा। मेरे गुरुदेव पाठ पढ़ाया करते थे हमारे जैसों को, हाय शांति से काम लो, अरे छोड़ो नहीं इस मर्याद को, वो देखो सर्द लोहा काट देता है गरम फौलाद को। सरद छैनी होती है छोटी छोटी ठंडी, और नीचे गर्म होता है लोहा। ठंडे छैनी लोहे को कट के दो टुकड़े कर देती है। हम ठंडे रहेंगे, अगला गर्मा गर्म तंदूर की तरह तप रहा है, मनोमन पानी पड़ जाएगा। आग लग जाए बाहर तो फिर तो बुझा देगा फायर ब्रिगेड। आया है, आया है, आया है, आहा आहा आहा। गवर्नमेंट ने शब्द बनाया जी, थे तो हमारे अपनी शब्द उसका फायर ब्रिगेड का, दमकल, दम शमकल, दमकल, दमकल बेचे दमकल, ये नया शब्द बने उनका, दमकल फायर ब्रिगेड। तो बाहर की अग्नि को बुझाने के लिए जो दमकल या फायर ब्रिगेड मिल जाएंगे, वह अपने क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए अगला दूसरा हो सहनशील, दमकल का काम कर जाएगा उसके ऊपर। याद रखना, फायर ब्रिगेड का काम कर जाएगा अगर आपने सह लिया। अच्छा बेटे भाई तू कह ले, अच्छा मेरे दोस्त तू कह ले, जो तेरा जी चाहता कह ले। शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाहर दो बच्चे लड़ रहे थे, एक का दादा अंदर काम कर रहा था, उसका कौन लड़ रहा है, ये मुझे मारी जा रहा है बाबा, ये मुझे मारी जा रहे हैं। ये कौन है, वो नलायक, वो कुत्ते, वो पाजी, वो सुअर, वो गधे। वो दादे ने बाहर निकल के क्यों मारता भी है। बाबा जी आपने ठीक कहा, मैं सुअर, मैं कुत्ता, मैं पाजी, मैं गधा, हाँ हम तो है ही, पर आप तो ऐसे ना बनो। अगर वो प्यारा तो मुझे छाती से लगा लेते, मैं तो हुई गधा, जाप करे गधा, में कुत्ता, में कारों में सारा कुछ हूं, पर आप तो ऐसा ना बनो। आप तो दादा है, और नेक दुनिया वाले हो, मेरी बेटी हो, वो तो है ही ऐसे, रजोगुनी है, वासना वाले हैं, कामना वाले हैं, लोभ वाले हैं, हंकारी है। पर आप कौन है, आप तो रब प्यारे के, आप तो अच्छी है। मुझे मां वो नजर आ रही है बैठी हो परले। क्या पुत्र ने कहा, मैं नहीं कहती, मैं नहीं कहती। क्या ये दो भाई, छोटा भाई बड़े भाई लड़ रहे थे आपस में, मैंने बीच में जाके क्रोध किया और दो मारे थप्पड़ उनको ऊपर। छोटे भाई ने कहा और मार ले, और मार ले, मैं तेरे वीर जी पास जाऊंगी, अड़केगी सत्संग में ही आंदी है, तो गाड़ियों ने थप्पड़ भी मार दिए। क्या हुआ, कसम खाई मैंने रब दी, पुत्र आज होगी गलती, फिर दोनों कट के ही मर जाओगे और मैंने बीच में नहीं आना।
ये बात मुझे खा गई कि तू सत्संग में भी जाती है और क्रोध भी करनी है, गालियां पे दिन दी तो सानू एडिया कुलिया कुलिया गल है तो थप्पड़ मार छोड़िया। ये मां को कह रहे पुत्र ऐ सत्संग सुनन जानी है, थप्पड़ मारनी नहीं। हाय हमेशा के लिए मां का क्रोध ठंडा होगा। कोई न कोई बात बिठाओगे तो ठंडा होगा ना। मैं तो एक ही बात आपको कहूं जो मैंने बिठाई वो आप भी बिठा लो। क्या इन्होंने जन्म में आना है, मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। आपके लिए करोड़ों की ये ठंडी बात है कि जो आगे कह रहा है इन्हें तो चक्कर में आएगा, ये तो आवागमन के चक्कर में आएंगे, और लेकिन मैंने इस चक्कर में आना ही नहीं। तो नहीं आना तो कोई विशेषता होगी ना आप में। इसमें थुक्का नाल तो वड़े नहीं पकड़े, आखिर वड़े पकड़े तो घी नाल पकड़े। बिल्कुल। इससे अगर आवागमन के चक्कर में हमें नहीं आना तो किसी आधार पे कह रहे हैं ना, किसी बेस पे कह रहे हैं कि हमने नहीं आना, कोई विशेषता होगी ना उसकी अपेक्षा। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती सहन करो सहन करो सहन। दुनिया सहन नहीं करती, कामना रह जाती है अपने अंदर और वैरागी होती है। हाय और सूला वाली से जिते वैरागी डेरा लाम दे, इतनी बड़ी कठिनाइयां वैरागी सहन कर जाती है। और सूला वाली से जिते वैरागी डेरा लाम दे, जंगलां दे विच मंगल करते सुने शहर वसाव दे। जंगलां दे विच मंगल करके उजड़े शहर वसाव दे। उजड़े शहर बस जाती हैं, जंगल मंगल हो जाता है, गलियां मोहल्ले बन जाती हैं। क्या सूला वाली से ते वैरागी डेरा लाम, जंगल दे विच मंगल करके उजड़े शहर वसाव दे। सहन करो मेरी देवियों, कोई चारा नहीं मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों। पहले तो संपर्क कम करो, भगवान कहते हैं जितना हो सके संपर्क कम। फिर संपर्क कम करते हुए भी कोई पंगा लेता है ले ले, कोई जबान दराजी करता है या अपशब्द निकालता है लगा ले। मैं भी अपशब्द बोलूं क्यों? वो तो अपशब्द बोल रहा है, जबान का दुरुपयोग कर रहा है और बढ़ चढ़ के बोली जा रहा है। उसको पता नहीं है कि मालिक की बख्शी हुई जबान का अगर दुरुपयोग किया जाए और दर्जन से ज्यादा लोगों को सिताया जाए, अगले जन्म में आदमी गूंगा आपका धर्म कहता है अगर दर्जन से ज्यादा उससे लोगों को मन दिखाया है सजा के तौर पर, अगले जन्म में गूंगा। अगर आंखों से आप लोगों को तकना और तक के मडेरे को खराब कर रहा है, मडेरे पर खड़े तका जाता है, अगले जन्म में इंसान अंधा पैदा होता है। कानों से निंदा ही निंदा और गंदे गंदे गीत सिनेमा वालों को सुनना, यही उसका शौक है। अगले जन्म में भगवान की सजा बहरा होगा, उसके कान सुन नहीं सकेंगे। इस हाथों से जुल्म किया है, अगले हाथ में परमात्मा की कसम हाथ को उसके कड़क हो जाएंगे, या जन्म से ही ये हाथ होगा ही नहीं। गीता नगरी में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका इतना हाथ रब ने बनाया, आगे नहीं बनाया। पिट पिट के मर गए जो उसके माँ बाप का ये हाथ पूरा, ये हाथ नहीं है, इतना हाथ है आधा। प्रत्यक्ष रूप में देखो इनके क्यों, हमारी दोनों आंखें उसकी क्यों नहीं, हमारे दोनों कान सुनाई उसके क्यों नहीं, हम बोल सकते हैं वो बोल क्यों नहीं सकता। देखो ना क्या कारण, रब तो सारों का परम पिता क्यों नहीं, रब के पास एक ही, इसने इस अंग का बहुत दुरुपयोग किया था, तो मेरे यहां देर है पर अंधेर नहीं। तब आप एक एक अंग का पूरा सदुपयोग करेंगे। जो शादियां करके बाहर कई पत्नियां बनाई फिरती हैं, वेश्याएं बनाई फिरती हैं, उनके पास जाती हैं, गंदी आदमी अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात, बाहर की पत्नियां और है। परमात्मा की कसम ऐसे आदमी ही घर घर जाके ताड़ियां मारते हिजड़े बने फिरती है। मां दी वेल तेरे प्यो दी वेल ते तेरी बहन दी वेल ते तेरे फलाने दी वेल वे असी आए हैं वे 1000 रुपये का काम को नहीं लेना वे 1000 ते देर पिट्टे मुंह पता आते आदमी ना आदमी ना औरत हिजड़े क्यों? इन्होंने अपने अंगों को खराब किया। तो मालिक ने कहा ठीक है आ जाओ, फिर ये सारी सामने रखो ना, इनको पता लगता है कि वो रब्बा वही तोबा मेरे रब्बा, तोबा 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 तोबा। शुभ बनेंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ देखेंगे, शुभ व्यवहार करेंगे, फिर ही आदमी को नसीहत मिलती है कि ना हमारे से कोई भी अशुभ कर जब सजा मिलनी है तो भाई छोड़ा मैं क्यों अपने साथ वैर कमाऊं, क्यों?
ऐसो गंदों के लिए, ऐसे कम वक्तों के लिए। जानते हो रब ने क्या कहा? वो दुश्मन है अपने लिए, ऐसों के लिए क्या कि वो अपने साथ वैर कमा रही है। ना मेरी बेटी, आप पहले लावेंगे थोक यानी ये लब और लाके तन्ना लगावेंगे हाथ, रब से मंगेंगे माफिया कि ना दाता अब की बार माफ कर दें, फिर तो हम किसी अंग का भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। वाह, जिनको पता है कि ये सजा मिलनी है, मुझे अंधा बनना नहीं, सुनना भी नहीं चाहते, मुझे कान से बहरा बनना पड़ेगा, मुझे गूंगा बनना पड़ेगा, मुझे इनमें लंगड़ा बनना पड़ेगा पैर से, अगर मैंने कोई ऐसा काम किया, हाथों से मुझे लुंजा बनना पड़ेगा। है नहीं, कभी सोचा आपने? कभी घर में सोचा विकलांग क्यों पैदा होती है? नहीं सोचा। क्यों कोड़ी पैदा? एक एक अंग से जिन्हें 3-4 जन्मों में बुरे कर्म किए होते हैं उनको कोड़ निकलता। सुनी अनसुनी न करो, देखी अनदेखी न कर मेरी बेटी, हमें घाटा क्यों कोड़ निकलता है? एक एक अंग भुरता जा रहा है? एक एक अंग भुर रहा है। नक देखो, हाथ देखो, उंगलियां देखो कैसी मर गई, नीचे पैर का हाथ देखो, गल गए उंगलियां। कितनी बुरी सजा है भगवान की ओर से। कोड़ है क्यों निकली? एक एक अंग का दुरुपयोग किया था, एक एक अंग का। पहले भगवान कोड़ नहीं देता, पहले भगवान क्या होता है, चमड़ी का रोग दे देता है। पहले चमड़ी किसी किसी कईयों की देखी होगी आपने, गलती जा रही है, खराब होती जा रही है, ऊपर उतरती जा रहे हैं, दाने दाने हो चुके हैं। क्यों? कोई पशु, गंदा पशु जो बीमार था वो उसका गोश्त खाया। पहले तो भगवान ये सजा देती कि चमड़ी का रोग हो गया, अगर फिर भी नहीं संभलता अगले जन्म में फिर कोड़। पहले चमड़ी का रोग, ये अपने काया का सेकेंड, इसे अंग्रेजी बोलते सेकेंड डिसीज। अगर फिर भी नहीं शिक्षा ली तो फिर कोड़। ये सामने देखो सारे, फिर कहते तोबा मेरे रब्बा, तोबा मेरे रब्बा। सहन करो, क्रोध को जीत लो, और गाली देते जाओगे मुंह से, तू ऐसी, तू ऐसी, तू चंदरी, तू यानी, तू गंदा, तू कुत्ता, तू गधा, तो फिर क्या होगा? वाणी का, भगवान का वाणी है ना, अगले जन्म में गूंगे। फिर जिसका ये स्वभाव हो वो जगह जगह लड़ेगा, क्योंकि उसमें सहनशीलता है नहीं, तो सारे आपके अनुकूल हो, कोई भी नहीं होगा। दुकानदार के साथ लड़ाई, दोस्तों लड़ाई करोगे, घरवाली के साथ लड़ाई करोगे, पड़ोसियों के साथ गालियां दोगे, तो क्या होगा? अगले जन्म में गूंगा। भगवान बोलते तो नहीं, पर भगवान के घर में सजा, पनिशमेंट या पेनल्टी तो है। आज छोटी जी गवर्नमेंट कहती है तुम गाड़ी दी जंजीर खींच देते हो बिना मतलब के, तो मैं वेखन लगा उन्हें भी अजे लगी पई है, तो वेखा तो सही भी है कि पूरे 1.5 दिन की कैद होती है और 1000 रुपया जुर्माना। 1.5 दिन की कैद या 2 दिन की कैद और 1000 रुपया जुर्माना, बिना मतलब के आपने जंजीर खींच ली और गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी कड़क होकर खड़ी हो जाती थी। कई बार अब इन जवानों को कौन रोके? हम तो ने पिछली बार तक क्या दूरकोट स्टेशन से खड़ी चक्कर थे, वो रन थ्रू गाड़ी है, अपने उतरना तो घर में जाने देर की होंगी, तो दी मेरी रो रही होंगी है, तो फिर छावनी जाओ तो फिर होर गड्डी पकड़ो तो घंटा लग जाता है, तो इतने खेले तो पेट में दर्द भी होंगी है। अरे वाह, आखिर गवर्नमेंट हार गई, खड़ी करने लग गई। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं ना अपने आप को यूं करने का। ऐसे व्यक्ति दुखी पत होती है। आओ हम सब रल मिलकर कितनी बार का सियाने बन जाए। महाराज जी को उपदेश के लेके बिल्कुल इम्प्रॉपर बात नहीं करनी ना। भगवान के घर में सजाएं हैं मेरे बच्चे, इन्हीं को देखा। ये तो हमारे गुरु है सचमुच। कौन? अंधा, लूला, लंगड़ा, विकलांग, हाय बहरा, ये सचमुच हमारे गुरु। कौन? जो हमें शिक्षा दे। तो मैं तो मुंह से शिक्षा दे रहा हूं, वो तो क्रियात्मक रूप में शिक्षा दे रहे हैं। वो असी तो भूले पर कोई और न भूले, वो असी तो भूले पर कोई और न भूले। वो एक एक दिखाते, हम तो आंख से अंधे हो गए, हमने कोई ऐसे कुकर्म किए थे, हम तो बहरे हो गए, हम तो गूंगे हो गए, हम तो विकलांग हो गए, हम तो भूले पर कोई और न भूले। आय हाय, असी तो भूले पर कोई और न भूले, भली और खांदा रवे मक्की दे फुल्ले। हम तो भूल गए पर कोई और न भूले। हमारे गुरु हमें शिक्षा दे रही है। बड़ा मैं रोया था पहली बार मैंने ललपुर के स्टेशन के ऊपर, उधर के मेरे जन्म में स्टेशन पर गए, मुझे लाहौर जाना था, तो एक वहां पर मांग रहा था अंधा व्यक्ति।
ओ यकियां वालियो यकियां बड़ियां नियमता जे, ओ डाडे पाप हुए मेरे से मैं मुताज हो गया। अखियां वालियो यकियां बड़ी नियम। बड़ी मुश्किल से गाड़ी पकड़ी, मैं उसको देखते रह गया, वरना मैं रह गया होता गाड़ी से। अखियां, मैं तो बार बार सुनने ही लग गया, झल्ला होकर उससे पीछे चल पड़ा। अखियां वाले हो अखियां बड़ी नियामता जे, तो यूज कहो ना, कन्ना वाले हो कान बड़े नियामत जे, ओ बोलने वालों जुबान बड़ी नियामत जे, ओ लंगर दीन बजावे दीन, रोटियां खांदा 3.5 घोड़े, लोह की लगाम ते घोड़े की जीन, ओ लंगड़ा बैठा घोड़े ऊपर। ये क्या, ये क्यों? कोई पैरों से ऐसा कुकर्म किया होगा। हमारे गुरु हमें बता रहे गए, हम तो भूले पर कोई और न भूले। हमारे पुराण में एक घटना आती है, समय हो गया मेरा, क्या एक कोई गरीब आदमी किसी सेठ क्या मांगने गया, उसे झाड़ जा जा तेरा प्यो यहां दे गया था, मेरे पुत्र आ गया तब दे देना, रख गया था, नहीं रख तो कोई नहीं गया। वो घंटे बाद सो के घर से बाहर निकला तो फिर खड़ा है, सेठ रख मेरे हथेली ते, अब तो गवर्नमेंट ने 500 का एक नोट बना दिया है, चल असि 4 नहीं मंगते 5 नहीं मंगते, एक की नोट मंगने हैं, एक कोई 500 का रख दे। हाँ तेरा चाचा रख। नहीं सेठ तेरे लिए मांग रहा हूं भिक्षा, मेरे लिए भिक्षा, मेरे पास लाखों रुपया हो तो मैं ले दो। पहले ये तो सोच, हाय बड़ी अच्छी घटना लगी मुझे, पहले ये तो सोच, हाँ हम भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, तू सोचे तेरी मां सोचे, मैं तो सोचा। नहीं सेठ क्रोध न कर, मेरी गल सुन, क्या हम इसलिए दर दर भिक्षा मांग रहे हैं, तेरी तरह हम भी सेठ थे, सेठ क्या लेकिन मंजी दे हेठ कंजूस थे, किसी को मांगने पर नहीं देते थे, गालियां तेरी तरह देते थे। तो आप तेरी तरह मां तेरी तुझे शिक्षा देने आया, अगले जन्म में मेरी तरह दर दर नहीं भिक्षा मंगना ही। सेठ खोल निकाल बटवा, चेन का ढीली 10 मंगने 100 रख, वो रुपये। पिछले जन्म में हम भी सेठ थे, अधिकारियों को एक देना नहीं दिया, आज भगवान की फटकार लेके हम भिखारी हैं। अगले तूने भिखारी नहीं बनना तो अधिकारियों को दिया कर। हाय जिनके नेत्र नहीं है, कह रहे हैं नेत्र वाले हो ना कुकर्म करो। पहले हम भी अखियां वाले थे, भगवान ने ज्योति खींच ली, हम भी सुनने वाले की कला थी, लेकिन अब भगवान ने ज्योति की ताकत खींच ली। अगर ये बातें भगवान हमारे मन में बिठा दे, हम सब के सब जितने बैठे हैं सहनशील हो जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे कि ना मैंने जन्म नहीं लेना, मैंने फिर बार बार आना नहीं है, अरमान लेकर नहीं मरना। घर में जाके विचार कर लेना, थोड़े समय में मैं आपको कितना बता सकता हूं। घर में जाके विचार करना कि नहीं मैंने जन्म लेना ही नहीं, मैंने सजा भगवान से लेनी, मैं तो इन अंगों का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। बस भगवान करे ये बात सदा के लिए आपके मन में बैठ जाए कि मैंने अंगों का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इरादे में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दायमी। हार्दिक आशीर्वाद हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों।